हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेट आईटीआई क्लासेस। तो जैसा कि बहुत बच्चों की इंक्वायरी थी, सर बार का स्किल टेस्ट कब होगा कब होगा सर। आपने पिछली बार भी वीडियो बताया था कि लास्ट मार्च तक होने की बहुत चांस है, या होली की बहुत पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा। ठीक है, बट होली भी चली गई, मार्च भी चला गया और मे भी अप्रैल भी जाने वाला है। अब कब होगा सर? क्या कारण है सर? क्या इलेक्शन है इस वजह से लेट है? क्या होगा कि नहीं होगा? बहुत बच्चों का ये भी डाउट है कि सर ये कैंसिल तो नहीं होगी वैकेंसी कैटेगरी 2 की, जो आपका स्टाइपेंड कैटेगरी 2। तो ये जो भी डाउट है ना, आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपका किस कारण से नहीं हो रहा है। कई बच्चे होते हैं जो आरटीआई लगाते हैं, तो आरटीआई का उनका रिप्लाई यही आ रहा है, या जो उनकी साइट पे ऑफिशियल नंबर है, यहाँ तक हमारी टीम ने भी बात की है, तो बस उनकी तरफ से ही आ रहा है कि 1 से 2 महीने, यानी आज से मैं 15 दिन की बात बता रहा हूँ, 1 से 2 महीने में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, चाहे उनके कॉल पे टोल फ्री जो नंबर दिया है, चाहे आरटीआई के थ्रू, सब कुछ है। अब ये यहाँ से अनुमान लगा लो कि भाई कैंसिल तो कोई चांस नहीं है। पहली बात तो लेट इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे आपको 19 मई, ठीक है, 15 से लेके 19 मई तक वहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव है, जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होना है। अब आपको चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आपका स्किल टेस्ट इस वजह से रुका है जिसके कारण से चुनाव आपका आ गया। चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ से 19 मई के बाद, यानी आज कितना है, मैं आपको मान लूँ 25 अप्रैल है, तो मे भी हो सकता है लास्ट अप्रैल तक, या मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है शाम तक डेटमेंट अनाउंसमेंट हो जाए स्किल टेस्ट की लास्ट अप्रैल तक, या आपका मई के जो फर्स्ट वीक में 100% आपकी डेटमेंट अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी कि आपका स्किल टेस्ट इस दिन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 19 मई के बाद जो भी कुछ होगा एक्टिविटीज़ वो वहाँ पे चालू कर देंगे, मगर डेट जो हो वो पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी, आपको पता है, क्योंकि टाइम दिया जाता है। चाहे आप आरएसी वालों को जो स्किल टेस्ट हुआ था, साथ से जो प्लांट ऑपरेटर का स्किल टेस्ट हुआ था, उनको भी टाइम मिला था। ठीक है, बस कारण यही है, इस इलेक्शन की वजह से आपका लेट हो गया है। होगा स्किल टेस्ट और इसी साल आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। बस आप गलती मत करो अभी। मुझे पता है हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे स्किल टेस्ट करके जा भी चुके हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, जो आपने सीखा है, जो आपने हुनर सीखा है, वो कभी भी आप भूलोगे नहीं। बस इतना ध्यान रखना, लास्ट टाइम पे आप कहीं भी हो, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना यार। क्या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका 2 महीने लगभग हो गया है। मुझे पता है कोई भी आप चीज़ सीखते हो तो कभी भूलते नहीं हो, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। कम से कम 10 से 15 दिन तो प्रैक्टिस हाथ सफ़ा कर लेना। हाथ सफ़ा करने का तात्पर्य ये हुआ कि भाई प्रैक्टिस में रहना है ना। जो ऐसे ही जैसे कोई मैच होता है, स्टार्ट होता है, तो भाई वो प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ पे परफॉर्म अच्छी कर पाएँ। वैसे ही आप स्किल टेस्ट को सोचो कि हाँ हमने कर लिया, सीख जाएंगे, काम हो जाएगा। नहीं, आप हर एक टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आपका मेजरिंग टूल्स हो, चाहे आपका कटिंग टूल्स हो, क्योंकि इस बार मे बी चांस है कि हो सकता है आपका स्किल टेस्ट के नाम से आपके टूल्स के बारे में वाइवा के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो। अब कई बच्चे यहाँ पे हमारे पास स्किल टेस्ट सीख के गए हैं, बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, जैसे इनको टूल के बारे में नॉलेज हो चुकी है। अभी भी आपके पास जो कि टाइम है तो इसका सही से यूटिलाइजेशन कर लो, क्योंकि हमारे पास डेली कॉल आता है कि सर स्किल टेस्ट के लिए हम अभी आएँ, तो हम मना कर देते थे क्योंकि हम 4 से 5-10 बच्चों को नहीं कराते थे। ठीक है, अब हमारे पास एक नया बैच अनाउंसमेंट हो चुका है, जिससे कि पहले ही बच्चे हमारे पास इन्वॉल्व हैं। और 1 मई से, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, ठीक है, 1 मई से स्टार्ट होने वाला है, 1 मई 2024 से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 मई से क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको 20 दिन ही अंदर आपको मैं 15 से 20 के दिन ही आपको ट्रेनिंग करवा दिया जाएगा, और 20 तारीख के बाद आपका कभी भी स्किल टेस्ट हो सकता है। ये चीज़ आप नोट कान को लो। ठीक है, 20 मई के बाद। अब यहाँ पे न्यू बैच में स्टार्ट क्या है, जो बच्चे हमारे पास जा चुके हैं करके, वो इस नंबर पे कॉल एंड व्हाट्सअप कर लेंगे। ठीक है, उनके लिए भाई अलग से है, सब कुछ आपको उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे नए हैं, क्योंकि अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो स्किल टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे। अगर आप स्किल टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ डाटा बता देता हूँ। आप IGCR DE का डिपार्टमेंट है,
ठीक है। तो वहाँ पे 40 या 52 वैकेंसी निकली थी। 52 वैकेंसी क्या फुलफिल हो गई? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे थे जिनको स्किल टेस्ट के बारे में पता, उनको टूल के बारे में नहीं पता, वो स्किल टेस्ट से बाहर हो गए। ये डाटा मैंने आप ऑलरेडी जो हमारे पास बच्चे आए थे उनको मैंने शेयर किया था। फिर भी अगर आप नए बच्चे हो तो भाई स्किल टेस्ट को सीरियस ले लेना। आप ये ना सोचो कि हम बस फाइलिंग कर दें, जॉब बना देंगे, सबमिट कर देंगे जैसे ITI में करते थे। यहाँ ऐसा ना करना, क्योंकि यहाँ पे है कंपटीशन, नौकरी लेनी है। स्टेज 1 मैं मानता हूँ आपका रिटन क्वालिफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों को बीट करके आ रहे हो। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी भी आप अगर यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, क्योंकि कोई भी टूल है, मैं जैसे आपका कोई नया ITI बच्चा हो, मैं आपको उसको दे दूँ कि आपके पास क्या कहते हैं कम्बिनेशन सेट है, तीनों आपकी जो ब्लेड्स होती है, एक ब्लेड होती है, तीनों हेड चढ़ा के दिखाओ, टाइम लगा देंगे बच्चे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके टूल्स हैं, मिजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकली, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज होना अलग बात है और जो प्रैक्टिकली नॉलेज होना वो अलग बात है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसे जान लो। क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले सकते हो, बट जो आपकी प्रैक्टिकली नॉलेज होती है ना, वो आपको प्रॉपर ही आपको करना पड़ेगा। आप कहीं से भी करिए, मगर आप बेस्ट प्लेटफॉर्म चुन लीजिए। ठीक है, देखो 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट है, जो कि लोकेशन है गाजियाबाद। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्था। मैं इस बात पे दावा कर सकता हूँ, DRDO के टाइम पे जो कि हमारे बच्चे आए थे यहाँ पे, जितने बच्चे आए थे मोस्टली उनका नंबर अच्छे थे तो उनका सिलेक्शन हो गया है। इस बार सेल के में हमारे पास बच्चे भी आए हैं, जो अभी सेल का अभी रिजल्ट आया है, वहाँ भी हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, तो न्यू बैच में क्या क्या है सर, क्योंकि बच्चों को क्या है ना कि बच्चे जब आते हैं तो उनको दिक्कत होती है कहाँ रहेंगे सर, खाना क्या खाएंगे, तो इसकी जो सुविधा है ना वो हम लोग कर रखे हैं। देखो स्किल टेस्ट की जो फीस है ये 6,000 रुपये मात्र है। जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ आपसे लिया जाएगा, 6,000 रुपये मात्र है। अच्छा, 6,000 रुपये में 15 से 20 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, 15 दिन, मोस्टली 15 दिन में सब कुछ करवाया जाए, जिसमें आपको टूल्स के बारे में 2 दिन तो आपकी क्लास चलेगी, टूल्स के बारे में, प्रैक्टिकल कैसे लिखोगे ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टूल्स के बारे में प्रैक्टिकल कैसे लिखा जाता है ये चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और आपके 12 से लेके 13 जॉब या 12 से 15 जॉब तक आपको बनवा दिया जाएगा, चाहे उसमें स्क्वायर फिटिंग हो, चाहे उसमें टी फिटिंग है, चाहे उसमें डॉटल फिटिंग हो, जितनी भी आपकी फिटिंग के जॉब होते हैं। ठीक है, नॉर्मली चाहे आपको रेडियस काटा, इंटरनल रेडियस हो, कर्व रेडियस हो, सारे रेडियस आपको बता दिया जाएगा इसी में। ठीक है, सारी फाइल का यूज आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि टूल्स में तो सारे टूल्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे लिखा जाता है सब कुछ आपको इस पर प्रॉपर बता दिया जाएगा। 6,000 रुपये। फूड एंड रेंट 29 रुपया है आपको खाने का यहाँ पे, जहाँ पे आप 15 दिन रहोगे, जिसमें आपको भैया ब्रेकफास्ट भी चाहिए, ठीक है, आपको डिनर भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, तीनों आपको 2900 रुपये में, रहना भी खाना भी है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ये फ़ीस तो ले लेंगे, ठीक है, फिर वो कहेंगे कि आप बाहर खा लो और ज़मीन पे हम सुला देंगे, है ना। ये चीज़ आपने देखा होगा भाई, बहुत बच्चों की शिकायत आई कि सर हम वहाँ पे गए थे, हमारे साथ ऐसा हो गया सर, वहाँ पे कुछ नहीं सिखा रहे थे। पहले यहाँ पे आइए, खुद आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सेपरेट रूम दे दिया जाएगा, रूम रहोगे, खुद का पीजी है यहाँ पे। ठीक है, वाईफाई भी सुविधा है, बेड, टेबल, चेयर, ये देखो ये आपका सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ क्या है कि आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़, स्किल टेस्ट मेन चीज़ है। फिर भी अगर आप बोलते हो कि सर हमको 2900 रुपये में क्या क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी जाइए, चाहे आप फिटर से हो, मशीनिस्ट से हो, टर्नर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो। मशीनिस्ट और टर्नर वाले, आपने जो बुक में मशीन देखी होगी ना, वो चीज़ हमारे पास प्रैक्टिकली लैब में भी है, चाहे मशीनिस्ट और टर्नर और फिटर वाले और इलेक्ट्रीशियन वाले। ठीक है, अभी इलेक्ट्रीशियन से एक बच्चे का फर्स्ट रैंक आई है इसरो के डिपार्टमेंट पे, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे सीखने आया था हमारे पास। ठीक है, DRDO टाइम पे, और इस टाइम बार्क में बहुत ही अच्छा हमारा सिलेक्शन रेशो होने वाला है। ये मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है रिटर्न में, और हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको फाइनल तक पहुँचा दें, अभी कोई गलती ना हो जो हमारे बच्चे हैं उनको कहें। ठीक है, चलो अब देखो आगे, ये वही सितारे हैं
जो आप लोग अभी मुझे वीडियो देख रहे होते, हो सकता है ये DRDO के टाइम पे मुझे ये देख रहे होंगे और फाइनली यहाँ पे आ गए। मैं चाहता हूँ आप लोग अभी देख रहे हो, स्किल टेस्ट प्रॉपर से सीख लो, कोई गलती ना करो वहाँ पे, बाहर ना हो वहाँ पे, और यहाँ पे आ जाओ आप। और यहाँ पे आने का मतलब किसी न किसी आप डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ये हमारे वो आपके स्किल टेस्ट की कुछ क्लिप थी जो कि अभी जो दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, दिसंबर जनवरी फरवरी तक चला था, ठीक है। चाहे वो आपकी फिटर की लैब हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रीशियन की लैब हो, ठीक है, चाहे वो मशीन की लैब हो, मशीनिस्ट वाले बच्चे, ये सारे हमारे हैं। चाहे मैं आपको वहाँ पे कहीं भी थ्योरेटिकल क्लास दे रहा हूँ बैठा के, ठीक है, तो ये सब हमारे PG हैं। तो यही डिपार्टमेंट, यही बच्चे हैं ऐसे जो कि मेहनत करते हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डेली मुझसे ड्राइंग मांगते हैं, सर कोई ड्राइंग भेज दो, कोई सर ये हमने जॉब बनाया, देख लो एक बार सही है कि नहीं सही है ना। तो फिटर मशीनिस्ट ना न्यू बैच स्टार्ट है 1 मई से। गूगल फॉर्म नीचे दिया गया होगा आपको, ठीक है, उसको फल लेना, नहीं तो आपको नंबर पे कॉल कर लेना, अपनी सीट को रिजर्व करा लेना, ठीक है, जो भी अपनी सीट हो उसको रिजर्व करवा लेना। क्लियर? अब आप जान लो स्किल टेस्ट होगा और आपको मई में ही होगा, तो उससे पहले आप ना अपनी रणनीति बना लो, हाथ सफा कर लो, ठीक है। चलो, और यहाँ पे और लिमिटेड सीट है, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि पिछली बार भी हमारे पास बच्चे आए थे जो अभी आए थे, वो आ तो गए और हमारे सारे हॉस्टल फुल हो गए थे। तो वहाँ पे हमने फीस को बढ़ाना पड़ा, और बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो फीस इतनी रखी थी, फीस कैसे बढ़ा दी? क्योंकि हॉस्टल जो हमारे पास थे तो हमने तो ले लिए, मगर दूसरे जो हॉस्टल है जब वहाँ पे हम लेने गए तो वो फीस उसने खुद ही गई, इसलिए हम आपसे ये इतनी फीस मांग रहे थे। मगर अभी लिमिटेड सीट है, तो आप 1 मई के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, कंफर्म करा देना, तब आना आपको, ठीक है। और जितना आओगे जल्दी उतने ही आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल सीख पाओगे। सोचो कि रिजल्ट आएगा उस दिन चलेंगे, तो उस दिन हमारे पास ऑटोमेटिकली बच्चे आ जाएंगे और भीड़ इतनी हो जाएगी, फिर आपको हम सिखा नहीं पाएंगे। सिखाएंगे ऐसी बात नहीं है, ध्यान देना वाली बात होती है, ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर और मिलेंगे, कोई एक नोटिफिकेशन जैसा आता है आपको बता दिया जाएगा। ये आपके काम की चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ कि अभी से लग जाओ थोड़ी सी। आज जब इतना थोड़ा वेट कर लिया तो क्यों ना थोड़ी सी और मेहनत कर लिया जाए, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय एंड नमस्कार।